जय हिंद बाबू, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल समा विद परफेक्शन पर। तो बाबू आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था। लेकिन बाबू पूरी बात सुन लो। देखो अभी जो पॉलिटी ना, इसको पढ़ने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो बाबू अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझना कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, वो बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है बाबू, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बाबू, अब हम लोग जानने वाले हैं कि संविधान क्या होता है। ठीक है, इसके लिए हमें एक एग्जांपल देखना पड़ेगा। ठीक है बाबू, चलो देखते हैं। देखिए बाबू, अब आपका स्कूल है। ठीक है, अब आपके स्कूल का भी कुछ कायदा होगा, अपना कानून होगा, अपना एक नियम होगा ना बाबू। अब देखो उसी तरीके से सेम, बिल्कुल सेम आपका जो स्कूल है उसका जो नियम है, उसके जो रूल्स कहाँ लिखे जाते हैं? जल्दी जल्दी कहाँ लिखे जाते हैं? हाँ, आपके स्कूल की डायरी में। कहा? आपके स्कूल की डायरी में लिखे जाते हैं। ठीक है बबुआ, अब देखो तुम्हारे स्कूल की डायरी में जब ये रूल जो है तुम्हारे स्कूल की डायरी में लिखे जाएंगे। अब देखो अब रूल्स क्या होंगे, जैसे इतने बजे स्कूल खुलेगा, इतने बजे छुट्टी होगी, इतने बजे अपना लंच होएगा, और आज आपको यही ड्रेस पहननी है, कल आपको यही ड्रेस पहननी है। ठीक है बाबू, ये आपका रूल है। अब मान लीजिए आपने इनमें से कोई एक रूल तोड़ दिया, मान लीजिए यूनिफॉर्म वाला। आपको मंडे को कोई और ड्रेस पहनी, आपने कहा अरे हटाओ सबसे, हम दूसरी ड्रेस पहनेंगे, कोनो दिक्कत नहीं। अब आप मस्त दंदनाते हो पहन के चलो चलते हैं सबसे, आज स्कूल चलेंगे, आज इसी चलेंगे इसी ड्रेस में। अब तुम गए, टीचर ने घुमाया, फटाफट बचा दिया कनपटी में। अब तुम क्या करोगे भाई? अब ऑब्वियस सी बात है भाई, रोगे यार, क्या ही करोगे, है ना। तो बाबा देख लो, अगर स्कूल का एक नियम ना फॉलो करने पे इतना मारा जा रहा है, तो फिर बबुआ फिर कितना मारा जाता होगा जब हम लोग संविधान का नियम तोड़ते होंगे। अब भैया कहोगे भैया अभी तो आपके संविधान के बारे में बताएंगे। बबुआ उसी के बारे में बता रहा हूँ। देखो जिस तरीके से तुम्हारे स्कूल का जो नियम है, जो रूल है, वो तुम्हारी स्कूल की डायरी में लिखा गया है ना, उसी तरीके सेम टू सेम एक बात हमारी गांठ मान लो कि जिस भी चीज का रूल होगा, जिस भी चीज का कानून कायदा नियम होगा, वो उसी चीज की किताब में लिखा जाएगा। जैसे तुम्हारे स्कूल का नियम कहाँ लिखा गया? तुम्हारे स्कूल की डायरी में। सेम उसी तरीके से हमारे भारत इतने बड़े देश को चलाने के लिए ना कुछ नियम बनाए गए हैं, और वो जो नियम है वो भी एक कहाँ लिखे गए हैं? नियमों की भारत की किताब में लिखे गए हैं, और उस किताब को लोग कहते हैं संविधान। क्या कहते हैं? संविधान। ठीक है, और देखो अब एक बात ध्यान रखो, उसी को क्या कहते हैं? संविधान। समझ में आ गया इतना? डन? पक्का? ठीक है। अब देखो हमारा जो देश का संविधान, उसका क्या नाम पता है? उसका नाम है भारत का संविधान। क्या नाम है? भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या नाम है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाबू। क्या नाम है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाम है। अब आपको देखो जिस तरीके से तुम्हारे बुक में भी कुछ लेसन होते हैं, उसी तरीके से इसमें भी कुछ लेसन है। आइए जानते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले तो बताइए हमारा जो भारत है, इसके जो रूल है, इस भारत देश, हमारे देश को चलाने के जो रूल है, जो नियम, वो कहाँ लिखे गए? तो एक किताब में लिखे गए। उस किताब का क्या नाम है? उस किताब का क्या नाम है? भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या? भारत का संविधान। मैं बता दूं कि ये वीडियो जो है ना, ये सब लोग देख के जाएंगे, क्योंकि इसके बाद के जो पार्ट आने वाले हैं, वो वीडियो देखने के लिए आप लोगों को सबसे पहले ये वीडियो देखनी पड़ेगी, ताकि आपका जो बेस है ना, वो बढ़िया क्लियर हो जाए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बढ़िया से तैयार हो जाए। ठीक है, देखिए तो बाबू अब इसमें ये जानने से पहले कि इस भारत के संविधान की जो किताब है, इसके अंदर क्या है, ये जानने से ये जानते हैं कि संविधान का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये चल गया संविधान होता क्या है। अब संविधान का मतलब क्या होता है ये भी जान लेते हैं। ठीक है बाबू, देखो अब संविधान में जाओ, पहले बोलेंगे संविधान, तो पहले क्या बोलेंगे? संघ का मतलब होता है सबके लिए, चाहे उसमें प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कमिश्नर हो, पुलिस हो, एसीपी हो, या कोई भी हो, डीजीपी, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, कलेक्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब आ जाएंगे, और आम जनता भी आएंगी। आप भी आओगे, आपके दोस्त, आपके पिता, आपकी माता जी, आपके भाई, आपकी बहन, आपका पूरा खानदान आएगा इसमें। ठीक है, तो इसी संघ का मतलब क्या होता है? सबके लिए, जो सबके लिए कंपलसरी हो, मतलब सबके लिए अनिवार्य हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? विधान का मतलब, कभी कभी शादी में गए होंगे, मम्मी जो सीरियल देखती है ना, छोटी बहू, ये रिश्ता क्या कहलाता है ना बाबू। अब तुम लोग भैया एक बात याद आ गई यहाँ पे, ये जो एक रिश्ता क्या कहलाता है ना, ससुरा ये पता ही नहीं आज तक क्या कहला पाया है। हाँ, ये सो नहीं, तुम भाई से कहो, ये सीरियल बहुत लंबा चल रहा है, बहुत टाइम से। ससुरा आज तक यही पता चल पाया
ये जो है ना रिश्ता क्या कहलाता है, ये कहलाता क्या है भाई? इतने देर में तो हम लोग बता देते क्या कहलाता है, आज से पता नहीं चल पाया रिश्ता कहलाता क्या है। फिलहाल अभी हम लोग इस पे ध्यान देते हैं, संविधान पे, ठीक है। विधान का मतलब क्या होता है? कभी भी सीरियल किसी की शादी देखे होगे तो कहते नहीं है पंडित जी बबुआ हम तुम्हारी शादी विधि विधान से करवाएंगे, पूरे विधि विधान से तुम्हारी शादी करवाएंगे। विधि विधान मतलब पूरे कायदे कानून पूरे नियमों से करवाएंगे। विधान का मतलब होता है नियम। क्या नियम क्या होता है? विधान का मतलब क्या होता है? कायदा कानून या फिर नियम। तो संविधान, सम का मतलब सबके लिए, विधान का मतलब कानून या फिर नियम। तो वो नियम जो सबके लिए हो, ऑल पर्सन्स, जो वो नियम जो सबके लिए लागू हो, सबके लिए बना हो, सबके लिए बना हो, उसी को हम लोग कहते हैं संविधान। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका स्कूल है ना, उसमें एक क्लास में ऐसा नहीं है कि इस क्लास में ये येलो कलर ड्रेस चलेगी, इसमें रेड, इसमें ग्रीन, ऐसा नहीं है। पूरे स्कूल के लिए एक ही रूल फॉलो होगा। क्या? अगर पूरा स्कूल येलो पहनेगा, अगर रूल में येलो ड्रेस लिखा होगा तो पूरा स्कूल येलो पहनेगा, अगर व्हाइट लिखा होगा तो पूरा स्कूल व्हाइट पहनेगा। यही रूल है ना। उसी तरीके से हमारा संविधान है, ये रूल सबके लिए फॉलो होता है बबुआ। अब बाबू देखो, एक बात गांठ बांध के बैठा लो, ठीक है। अभी हम तुमको बताया था कि जब हमने स्कूल का एक रूल तो हमको इतना लपेट दिया गया, पकड़ के ले बेटा गणपति बप्पा मोरिया रखा गया ना कंपनी के नीचे। उसी तरीके से अगर बबुआ तुम ये संविधान तोड़ोगे ना, संविधान अगर तुम तोड़ोगे तो भाई एक बात तुम गांठ बांध लो, ठीक है। अगर तुमने संविधान तोड़ा, अगर तुमने संविधान का एक भी रूल तोड़ दिया ना बबुआ, तुम्हारी खटिया समझो खाई। एक बात मेरी जो है ना दिमाग में गांठ बांध लो बबुआ। देखो, मत समझो तुम संविधान को बबुआ लूजर, ध्यान सुना बाबू, मत समझो बबुआ तुम संविधान को लूजर, वरना बाबू सबसे पहले तुम्हें भी चलेगा योगी बाबा का बुलडोजर, समझे? समझ गए ना? तो बाबू समझ जाओ अब, ठीक है। तुम समझदार हो, समझ जाओ, ठीक है। बकलोल मत बनो, ठीक है। ठीक है, बकलोल मत बनो, ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। अब हम जानिए कि जो भारत का संविधान है इसके अंदर क्या क्या रूल्स है, क्या कौन कौन से रूल हैं। तो देखो कौन कौन से रूल का मतलब इसके अंदर क्या क्या है। देखिए, जिस तरीके से आपकी स्कूल की बुक होती है जिसमें लेसन 1 होता है, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4, सेम उसी तरीके से ये जो संविधान है इसके अंदर भी चैप्टर्स हैं, लेसन है, भाग है, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले वो बोलेंगे लेसन, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो बोलेंगे लेसन, और हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे भाग, ठीक है। दोनों को जो भी कंफर्टेबल है कि भाई वो बोल देना है, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो भारत का जो संविधान है इसमें कुल कितने भाग होते हैं? कुल कितने भाग है? तो भारत संविधान कुल कितने भाग है? तो 22 भाग। कितने? 22 भाग है। कुल कितने भाग है तो बच्चों? बाबू कितने भाग है? 22। कितने भाग बाबू? इसको बाबू नोट करते रहना, ठीक है ना। हम गिनाने जा रहे हैं, देखो नोट कर लो। भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग है, ठीक है बाबू। इतना हो गया पूरा, ठीक। अब बाबू एक बात और ध्यान दो, इसी भारत का जो संविधान ना, इसी के अंदर हमारे कुछ आर्टिकल्स है, कुछ अनुच्छेद हैं, वो कितने हैं? 395। क्या बाबू सुन के सूख गए क्या? टट्टी सूख गई सुन के, ठीक है भैया। 395 कैसे याद करेंगे यार बाबू? चिंता मत करो, सब पढ़ने की जरूरत नहीं, इसमें सिर्फ वही याद करना है जो कि हमारे लिए मेन है, ठीक है। ठीक है बाबू, क्या अनुच्छेद मतलब आर्टिकल, अनुच्छेद शॉर्ट फॉर्म में लिख दे, ठीक है। अनुच्छेद मतलब आर्टिकल। तो कितने आर्टिकल हमारे, कितने आर्टिकल भारत के संविधान में? एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे भारत के संविधान कुल कितने आर्टिकल है? तो 395 बाबू, ठीक है। और बाबू देखो, अब इसी में हमारे कुछ शेड्यूल भी है, क्या कुछ अनुसूचियां। कितने अनुसूची है? तो 12। कितने अनुसूची है? 12 अनुसूची। कितनी अनुसूची है? तो अनुसूची शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अनुसूची कितनी अनुसूची बाबू? 12। हालांकि पहले 8 थी। कितनी थी? देखो हमें बना देना पहले बाबू। देखो पहले 8 थी, लेकिन फिर कितनी हो गई अनुसूची? 12। कितनी हो गई बाबू? 12, ठीक है बाबू। तो बाबू देखो, आज का जो टॉपिक है ना, आज टॉपिक हम लोग इतना ही जानेंगे। यहाँ से बाबू आपको हो जाएगा बेसिक क्लियर। यहाँ आपको पता चल गया संविधान क्या होता है, संविधान के अंदर कितने भाग होते हैं, कितने अनुच्छेद होते हैं, कितने अनुसूची होते हैं, ठीक है। बता देंगे बिना देखे, ठीक है, बिना देखे बताओ। अच्छा बताओ, ये जो हमारा भारत का संविधान है इसमें कुल कितने भाग हैं? नहीं भाग नहीं, अनुच्छेद बाबू। कितने अनुच्छेद है? तो 395 बाबू। कितने अनुच्छेद है? 395। और कितने भाग है? तो 22। और कितने अनुसूची है? तो 12। पहले कितनी थी? 8, ठीक है। हो गया कंफर्म, ठीक है, ठीक है बाबू। तो बाबू देखो, आज के जो वीडियो है ना इसमें हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और जो बाकी का जो दूसरा पार्ट है ना बाबू, वो आएगा नेक्स्ट संडे 14 जून को। तो उस वीडियो को देखना, क्योंकि उस वीडियो में हम लोग ये पाएंगे कि चैप्टर 1 भाग 1 में क्या है। भाई बहुत एक्साइटमेंट चैप्टर है, बढ़िया तगड़ा चैप्टर है, ठीक है भाई। संविधान है, हलवा चीज है भाई संविधान, ठीक है। खाली लोग टेंशन बता देते हैं तुमको कि हाँ ये होगा वो होगा, कुछ नहीं, घटिया चीज है, ठीक है। अब बता देंगे तुमको, टेंशन मत लेना होगा, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड जय हिंद। अपना ख्याल रखिएगा और इस टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। जय हिंद बाबू।